जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का काली देव 22 के चैनल में आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस बार हम आप सभी लोगों के लिए धन प्राप्ति के लिए 2 अचूक मंत्र लेकर आए। दोस्तों, मंत्रों का केवल और केवल आपको उच्चारण करना है। दोस्तों, देखते ही देखते आपकी धन की समस्या है जो ना दोस्तों, कितना भी कर्ज हो, कितनी भी आर्थिक स्थिति आपकी कमज़ोर है दोस्तों, केवल और केवल मंत्र जाप करना है दोस्तों। पैसा पानी की तरह बहेगा, इतना पैसा प्राप्त होगा दोस्तों कि आपकी जो भी समस्या है उससे आप बाहर निकल पाएंगे। तो दोस्तों, आपको मंत्र विधि सब कुछ वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको एक एक करके बताएंगे, गहराई से समझाएंगे। बताने से पहले हम आप सभी लोगों से कुछ कहना चाहते हैं कि हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सके, इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, मंत्र 2 हैं। एक माता लक्ष्मी का मंत्र है, दूसरा हनुमान जी का मंत्र है। अचूक मंत्र है दोस्तों। एक तो माता लक्ष्मी का, जो लक्ष्मी की मतलब कि लक्ष्मी के आराध्य, लक्ष्मी की पूजा पाठ करते हैं, माता लक्ष्मी आराध्य हैं इनकी जिन लोगों की, तो वो माता लक्ष्मी का मंत्र जाप कर सकते हो। जो हनुमान जी के प्रिय हैं, हनुमान जी के सेवक हैं, हनुमान जी के हनुमान जी जिनके आराध्य हैं, तो वो हनुमान जी का भी मंत्र जाप कर सकते। दोनों एक भी मंत्र आप जो भी आपको उत्तम लगे दोनों आप कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन अचूक है। इसके नियम हम आपको बता रहे हैं। इसके नियम हम आपको बता रहे हैं। ये आप भली भांति जानते हैं कि हनुमान जी को मंगलवार को और माता लक्ष्मी को, माता हर देवी देवता के दिन अलग अलग हैं दोस्तों। तो जिस दिन से आप, जिसकी मान लीजिए जिसकी मतलब कि मंगलवार से आप हनुमान जी को ले लीजिए, ठीक है। मंगलवार से आप आरंभ करो ना, तो पहले एक तो है कि बिना संकल्प के आप कर सकते हो और संकल्प के भी कर सकते हो। कि मैं 1 दिन का जप करना चाहता हूँ, कि मैं 2 दिन का जप करना चाहता हूँ, कि मैं 7 दिन का, कि मैं 11 दिन का, और नहीं तो जो है उत्तम जो है मतलब कि आप जो है बिना संकल्प के भी आप कर सकते हो, जितना एक बैठक में, ठीक है। एक बैठक में। दूसरा ये है कि मंत्र जिसकी रुद्राक्ष की माला ले लेना आप, ठीक है। हनुमान जी का मंत्र जाप करना है, माता लक्ष्मी की, ठीक है। या फिर मतलब कि जिसकी नॉर्मली जो है आप एक बैठक में जितने भी बाहर मंत्र का जाप करना चाहो, जितनी भी एक बैठक में जितनी भी कर सकते हो उतनी आप करें, सबसे उत्तम है दोस्तों। लेकिन जब तक मंत्र जाप करोगे, जब तक आप मतलब 1-2 दिन, 3 से 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन करो दोस्तों, संकल्प लेकर 11 दिन का भी कर सकते हो, बिना संकल्प के भी कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, नून मिर्च इससे लेकर, मीट मच्छी से लेकर और जर्दा वगैरह से नशे वगैरह जो भी, और मतलब कि ब्रह्मचारी से लेकर हम अंदर से भी बाहर पवित्र, दोनों तरफ से पवित्र होना चाहिए दोस्तों। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों। जिसकी हाँ एक बात और कहेंगे, गहरी बात बताएंगे दोस्तों हम आपको। आप जो है मतलब कि जिसकी आप जो है माता लक्ष्मी को केवल लेकर चल रहे हो ना, तो इस बात का ध्यान रखना, वो गलत है, ठीक है। उसमें आप सफल नहीं हो पाओगे, उसमें आप सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि मतलब लक्ष्मी नारायण, ठीक है। उसमें जो है केवल लक्ष्मी, माता लक्ष्मी को भी प्रणाम नहीं करना है आपको, इस बात का ध्यान रखना। भगवान विष्णु को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वो दोनों एक ही हैं। जाहिर सी बात है, माता शिव शक्ति एक ही हैं, तो हम लोग इस चीज़ से परिचित हैं। मतलब ये बता रहे हैं हम, क्योंकि हनुमान जी तो मतलब ब्रह्मचारी हैं, तो जाहिर सी बात है, जहाँ जहाँ हनुमान जी वहीं राम है, तो सब कुछ। तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम थोड़ा इशारा देना है, लोग माता लक्ष्मी का मंत्र का जाप करो ना आप, तो इस बात का ध्यान रखना होगा। आपको जो है भगवान विष्णु को भी लेकर चलना पड़ेगा साथ में, तो आप सफल हो पाओगे। ये नहीं केवल माता लक्ष्मी का मंत्र आप जाप कर रहे हो, ठीक है। दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखना। आप संकल्प भी कर सकते हो, बिना संकल्प भी कर सकते हो। स्थान आपका स्थान कोई भी रहा हो, आपका घर गांव, मतलब घर गांव क्षेत्र जहाँ पर भी आप पूजा पाठ करते हो, वहाँ का आप चयन कर सकते हो। कोई आसन वगैरह शुद्ध सा आप आसन ले लेना वहाँ पर। एक तो ये है, देखो 3 प्रकार के नियम है इसमें। एक तो ये है कि आप मंत्र मतलब कि संकल्प लेकर भी कर सकते हो। संकल्प लेकर जिसकी मंगलवार से आप आरंभ करो कि मैं 11 दिन तक करूँगा इसका जाप 11 दिन तक करूँगा, 11 माला करूँगा, ठीक है। ये है। दूसरा ये है कि आप जो है बिना संकल्प के भी कर सकते हो। आप जो है बिना संकल्प के भी कर सकते हो, मतलब कि एक बैठक में जितने भी आप मंत्र, जितने भी आप बोलो, ठीक है। और मतलब कि या फिर प्रतिदिन आप उस नियम बांध लेनी, सुबह सुबह और शाम, सुबह शाम, सुबह शाम, इस तरीके से भी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, सच्ची निष्ठा, सच्ची भावना से आप करोगे तो आप इसमें अवश्य सफल हो, इस बात है। लेकिन मंत्र जो है वो बहुत ही अचूक हैं। मंत्र जो है हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, मंत्र जो है हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, जो भी आपको उत्तम लगे, ठीक है। माता लक्ष्मी का या फिर हनुमान जी का, तो आप इसे चयन कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, वो कहते हैं कि सेवा में तो मेवा है, मतलब भक्ति है तो शक्ति है। जब भक्ति शक्ति है, जिसके पास मतलब कि हर देखो समस्या तो जटिल से जटिल रहती है, लेकिन ये धन प्राप्ति के लिए मंत्र
जानते हैं दोस्तों। धन होगा तो धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ आपको प्राप्त होंगे, तो आपकी समस्या भी ज़ाहिर सी बात है दूर हो जाएगी। तो मंत्र हमने नियम वगैरह बता दिए हैं। नियम यही है कि मतलब जो हमने बताया था अभी, लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि ब्रह्मचर्य से लेकर नॉन मिर्च मीट मछली से लेकर इस पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। और जो है मंत्र जो है मतलब कि आपने एकांत में बैठकर जप करें और इतने ही स्वर निकालें कि अपने ही काने को सुनाई दे, दूसरे को सुनाई ना दे, ठीक है। या फिर आप थोड़ा ऊँट भी हिला सकते हो, या फिर आप जैसे कि कुछ लोग मतलब कि भूल जाते हैं, तो आप माला से भी आप जप कर कंठ कर सकते हो, ठीक है। तो पहले कंठस्थ कर लेना, कंठस्थ करने के बाद में आप इसे अपने जीवन में प्रयोग करना दोस्तों। और दोस्तों मैं दावे के साथ कहता हूँ, वादे के साथ कहता हूँ, यदि आपने सही तरीके से इसे इस्तेमाल किया, मतलब कि प्रयोग किया, तो आप अपने काम जो है धन की दौलत जो समस्या है दोस्तों पानी की तरह बहेगा, धन आपको प्राप्त होगा, अचूक धन प्राप्त होगा दोस्तों। जो धन की जो भी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, लेकिन प्रसाद कुछ लेकर कुछ भोग नहीं बताया, ठीक है। भोग है जो आपकी मतलब आपकी जो सामर्थ्य है, जो भी आपकी इच्छा है, कि आपकी जो भी इच्छा है, ठीक है। हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाना, पान देना, फूल देना, या कोई भी अर्पित मतलब कि जो भी अपनी श्रद्धा है तो आप अर्पण कर सकते हो। पहले तो वो कहते हैं कि जो अपनी भावनाओं को विचारों में इस बात का ध्यान रखना। तो जो भी आपकी माता लक्ष्मी के प्रति जो मतलब कि जो स्नेह है, आप मतलब वहाँ पर जो भी आप पुष्प, जो भी आप दीप धूप दीप मतलब कि नॉर्मली आप देख लेना आपके गांव में, मतलब कि गांव क्षेत्र में आपके घर में देसी घी होगा, देसी घी जला सकते हो, सरसों के तेल जला सकते हो, ठीक है। देसी घी रहेगा तो उत्तम रहेगा, मिट्टी का या फिर और भी कोई रहेगा जला लेना आराम से। वहाँ पर प्रतिमा हनुमान जी की या फिर माता लक्ष्मी की रख लेना, नॉर्मली दीपक जला लेना, धूप दीप भगवान की वहाँ पर धूनी लगाना, अच्छे से बैठ जाना और पवित्र होकर दृढ़ता के साथ मंत्र का जप करना दोस्तों। सच्ची भावना सच्ची निष्ठा से करोगे तो आपकी समस्या जो है धन के संबंध में वो दूर हो जाएगी और समय नहीं लगेगा दोस्तों। ये हम दावे के साथ कहते हैं, बहुत सरल विधि बताई है हमने दोस्तों। ये नहीं है कि आप कुछ लोग बैठने में सक्षम नहीं होते, 1-2 घंटा आधा घंटा मतलब कि, तो वो कम से कम कर सकते हो। एक बैठक में आप जितनी भी श्रद्धा है आपकी, ठीक है। या फिर आप नियम बांध सकते हो, सुबह शाम मुझे 1 माला 2 माला, या फिर मैं जितना आधा घंटा बैठ सकता हूँ, या फिर मैं इस बात का आपको ध्यान रखना। और श्रद्धा की बात है इसमें, और भोग की बात रही, जो भी आप मतलब अर्पण करना चाहो, ठीक है, वो आप अर्पण कर सकते हो। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, माता लक्ष्मी का जाप करो तो माता लक्ष्मी को ही नहीं कि माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। और हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, मतलब कि हनुमान जी हैं, जहाँ हनुमान है तो वहाँ राम है, जहाँ राम है तो वहाँ सब कुछ है, ठीक। जाहिर सी बात है, इस बात का ध्यान रखना। तो इसे जीवन में करके आप आगे बढ़ सकते हो और आपकी समस्या धन से जो रिलेटेड रही उससे आप बाहर निकल सकते हो। तो दोस्तों इस प्रयोग को, इस मंत्र विधि को करके आप अपने जीवन में लाभ उठा सकते हो। और किसी भी कितना भी विकट से विकट कर्ज की स्थिति आप पर है, कितना कर्ज आप पर है, विकट स्थिति है, कमज़ोर है दोस्तों, धन के मार्ग खुल जाएंगे दोस्तों। बहुत मतलब कि हर तरीके से धन की मतलब खींचा चलाएगा, ठीक है। हर तरीके से आपको धन प्राप्त होने लगेगा। कुछ लोगों का ये रहता है कि तनख्वाह तो काफ़ी धन आता है, लेकिन आते आते मतलब आते आते जिसकी 50,000 कमा रहा है, आते आते वो थोड़ा ही बचता है और वो 1 महीना नहीं ले पाता है, पता नहीं किधर से किधर चला गया, ठीक है। तो दोस्तों धन भी रुकेगा और धन आएगा भी, सब कुछ होगा। लोग महीने के हज़ारों कमाते हैं लेकिन धन नहीं रुकता है, तो धन रुकेगा भी दोस्तों। तो धन के संबंध में एक अलग अलग प्रकार के हमने प्रयोग पहले बताए हैं और आने वाले समय में हम आप लोगों को बताते रहेंगे। इन्हीं करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। काफ़ी लोगों के प्रश्न आ रहे थे, मतलब तो एक बात कहेंगे दोस्तों, हमने नंबर देना बंद कर दिया, आपने नंबर देना बंद कर दिया है। पिछले वीडियो में शायद आपको मिले, लेकिन नंबर देना हमने बंद कर दिया है। और ये भी कहेंगे आप हमें कॉन्टैक्ट या फिर कॉल मैसेज वगैरह ना करें, आप जो है केवल मैसेज मतलब कि कमेंट कर दिया करें, तो गुरुजी हमें ये दिक्कत है, हमें गुरुजी ये परेशानी है, तो उसी आधार पर हम आपको मार्गदर्शन किया करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये प्रयोग है, कोई डर नहीं, कोई वह नहीं, कोई मतलब कि कुछ नहीं। ये है कि वो कहते हैं कि गुरु बिन ज्ञान नहीं, तो किसी गुरु से आशीर्वाद ले लेना, किसी गुरु से दीक्षा ले लेना और नहीं बैठकर आराम से अपने घर पर ये प्रयोग करना दोस्तों, और करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। और जो भी समस्या रही हो, मतलब कि जिसकी व्यापार से लोगों की समस्या रहती है, तो वो भी धन आता है लेकिन पता नहीं कहाँ जाता है। लोग शॉप चलाते हैं, लोग नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, लोग काफ़ी किसान भाइयों के भी फोन आते हैं, तो ये करके मतलब अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो आप। तो दोस्तों आप कमेंट अवश्य कर देना, कमेंट आप कर देना कि गुरुजी हमें ये दिक्कत है, इस दिक्कत है, तो उसी हिसाब से हम आपका मार्गदर्शन करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमने सब कुछ बता दिया है, तो हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परीक्षित हो सकें, उसका लाभ उठा सकें।
दोस्तों बहुत ही सरल विधि बताइए, ये भक्ति भावना की विधि है दोस्तों। ये भक्ति भावना की सच्ची निष्ठा, सच्ची भक्ति की ये दोस्तों शक्ति है। आप इसे सच्ची भावना से आप करोगे तो सफल अवश्य होगे। आप 56 भोग लगा लीजिए, आप 52 भोग लगा लीजिए, यदि श्रद्धा नहीं है तो वो बेकार है। ठीक है, यदि श्रद्धा नहीं है वो बेकार है। तो देवी देवता ये नहीं कहते मुझे 10,000 का खर्चा कर दे, ये है कि 10,000 का खर्चा ना कर कर तो 10 शब्द सही बोल दे, मैं तुझसे प्रसन्न हो जाऊंगा। ठीक है, लेकिन दिशा सही होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, जाहिर सी बात है आप लोग समझदार हो तो आप करके इसे अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। तो दोस्तों हमने सब कुछ वीडियो में बता दिया है, तो हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं। तो आप मतलब कि कमेंट हमें से जो कोई भी आपको कोई मतलब प्रश्न है तो आप कमेंट कर देना दोस्तों। तो हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता महाकाली।